शिमला नगर निगम द्वारा शहर के कई विकासात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निगम द्वारा शहर की तंग सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। अधिकतर वार्डों को एम्बुलेंस रोड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ एक वार्ड में एम्बुलेंस रोड निकालने में निजी भवन मालिक रोड़ा डाल रहे हैं। शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले संजौली वार्ड में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है। यहाँ वार्ड में एम्बुलेंस रोड निकालने का कार्य जारी है। ढली टनल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा एम्बुलेंस रोड निकाला जा रहा है, जिसके तहत डेंगू बावड़ी तक रोड तैयार कर लिया गया है, लेकिन आगे का कार्य रोक दिया गया है। दरअसल यहाँ एक भवन मालिक के जमीनी विवाद के चलते इस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक भवन मालिक द्वारा जमीन से सड़क निकालने पर आपत्ति जताई जा रही है, जबकि कागजों में इस प्लॉट से रोड की स्वीकृति मिल चुकी है। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस रोड न होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि यहाँ आपात स्थिति में बुजुर्गों या मरीज को स्ट्रेचर पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र बेज है और मेरी 70 साल की उम्र है और ये कम से कम 70 साल से पहले का रोड है। पैदल आते जाते थे, हम लोग छोटे थे जब दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, तो ये रोड बहुत पुराना है। तो अभी एम्बुलेंस रोड बन रहा है और लोगों को फ़ायदा होगा। बीमार है, कल को कोई मर जाए तो आने जाने में हर आदमी को सहूलियत होगी। कोई बच्चा बीमार है, कुछ हैगा, तो ये रोड बनना चाहिए। और रोड हम तो कहते हैं जितनी जल्दी रोड बन जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। मेरा नाम उमा उपल है जी। मैं तो बोलती रोड आना चाहिए, बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है। कल को हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं जी, तो ये रोड जो है दिया जाए। अभी भी एक हार्डली केस है जी, रक्षा नाम की एक ओपी टीम में थी आईजीएमसी में, वो यहाँ पे बंदरों के कारण गिरी है। उनको ये आप लंबी पैड़ी देख सकते हैं, इतनी उनको ऊपर तक उस कुर्सी में ले जाया गया। किसी बुजुर्ग को स्ट्रेचर में ले जाना पड़ता है। यहाँ पे एम्बुलेंस, यहाँ पे कम से कम इतनी ज़्यादा आबादी है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्बुलेंस रोड की। और ये सारा एम्बुलेंस रोड है और कुछ नहीं है ये। हाँ, सड़क थी जी, देखो मेटलिंग रोड निकल रहा है, रेलिंग लगी हुई है सरकारी, उसके बाद भी इस रोड को रोका जा रहा है। वहीं भवन मालिक अनीता कौल का कहना है कि वर्ष 1997 में उन्होंने यह प्लॉट खरीदा था और तब से उन्हें यहाँ निगम द्वारा परेशान किया जा रहा है। महिला का आरोप है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नगर निगम द्वारा प्लॉट क्लियरेंस नहीं करवाई गई है और न ही डिमार्केशन करवाई गई है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा उनसे तकसीम मांगी गई है, लेकिन वे तब तक निगम को तकसीम नहीं देगी जब तक निगम द्वारा प्लॉट क्लियरेंस नहीं करवा दी जाती। वहीं उन्होंने निगम से सड़क के एवज में जमीन का मुआवजा देने की मांग की है। महिला का कहना है कि अगर निगम उन्हें इस जमीन का मुआवजा देती है तो ही वे निगम को यहाँ एम्बुलेंस रोड बनाने देगी। हालांकि महिला का कहना है कि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। हमने 1997 में यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा था, जिसका खसरा नंबर 1582 खाता कथौनी 437/542 है। इस प्लॉट पे सर हम शुरू से ही हरासमेंट झेल रहे हैं। जब से हमने खरीदा है, शुरू से ही जब हम 2006 में यहाँ शिफ्ट हुए तो हमने रेवेन्यू कमेटी और जिसे हमने प्लॉट खरीदा है, इनके चक्कर हमने 7 साल लगाए, मैंने खुद। तो इन्होंने हमें इतने साल अंधेरे में रखा, हमें प्लॉट क्लियर नहीं करवाया। 3-4 बारी हमने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ भी नहीं कराया, ठीक है ना। और उसके बाद हरासमेंट मतलब होती रही। बीच बीच में एमसी के लोग आते हैं, मलबा डाल के चले जाते हैं। जब हम यहाँ नहीं थे पीछे भी, तो यहाँ पे इन्होंने मलबा डाला, मैंने इसकी एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। डिमार्केशन के लिए 3-4 बारी अप्लाई किया, उन्होंने कोई वो नहीं की। अभी भी हमने डिमार्केशन के लिए दिया है, तो इन्होंने हमसे पहले तकसीम मांगी है। तकसीम हम तब तक नहीं देंगे जब तक प्लॉट क्लियर नहीं हो जाता। इन्होंने हमें ये पूरा बेचा है, हमने पूरे पैसे दिए हैं प्लॉट के, ठीक है। ये काटे जहाँ भी काटे, पर इतना है कि या तो हमें इसका पैसा वापस दिया जाए या हमारी ज़मीन पूरी की जाए, उसके बाद एमसी अपना काम करे। वहीं नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि इस एम्बुलेंस रोड के लिए स्थानीय लोग काफी लंबे समय से निगम से मांग कर रहे हैं। वहीं लोगों की सहूलियत को देखते हुए इस रोड का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन एक भवन मालिक की आपत्ति के बाद इस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल भवन मालिक का कहना है कि जहां से निगम इस रोड को निकालना चाहती है वो उनकी जमीन है। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि वे इस मामले में दोनों पक्षों से बात कर इस मामले को सुलझाएंगे ताकि एम्बुलेंस रोड का कार्य जल्द शुरू हो सके। एक एम्बुलेंस रोड बनाने की बहुत एक चिर लंबित मांग थी लोगों की और उसको पूरा करने के लिए हम कार्य कर रहे थे। वहाँ थोड़ा एक जगह विघ्न आया है, किसी स्थानीय निवासी ने वहाँ पर उस सड़क को रोका है। शुरू में तो सड़क का काम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हो गया है, मेटलिंग टारिंग भी हुई है, कुछ सीमेंटेड पोर्शन भी है और आगे हमारा कोई 82 स्क्वायर मीटर
एरिया है जिस पे वो रोड बनना है। और क्योंकि थोड़ा सा किसी ने बोला कि उसकी ज़मीन आ रही है, परंतु हमने उसको असर्टेन कर लिया है, वो ज़मीन सरेआम रास्ता है और उस पर काम चला हुआ है, आज भी काम चला है। हालांकि बीच में विघ्न आता रहता है, परंतु 4-5 दिन में वो काम वहाँ पर जहाँ थोड़ा सा विवाद वाली भूमि है वो 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें 3 लाख रुपए थे जो सैंक्शन किए थे, परंतु इसका एस्टिमेट बढ़ जाएगा। लोग इस तरह से रास्ता बना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने भूमि दी है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कोई दीवार लगानी है या कुछ और करना है, वो सारा सब कुछ ध्यान में रख करके, लोगों की सुविधा को ध्यान में रख करके सारा काम किया जा रहा है। उससे थोड़ी सी लागत इसकी बढ़ सकती है, 5-5.5-6 लाख रुपए तक भी चला जाएगा। परंतु इसके बनने से आगे उसके जो कॉलोनी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी।